हेलो क्लास 10। मैंने कहा था ना लेके आऊँगा ग्रामर की वीडियो, तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए ग्रामर सीरीज़। ग्रामर की 10वीं क्लास का अलंकार, पहला हमारा अलंकार करने को जा रहे हैं। 10 से 20 मिनट के अंदर हम अलंकार ख़त्म कर देंगे। फायर सीरीज़ है ये हमारी, जिसके अंदर हम ग्रामर को जल्द से जल्द निपटाएंगे ताकि हम लिटरेचर और साइंस वगैरह पर ध्यान दे सकें। तो क्लास 10th के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब भी हम किसी की तुलना करते हैं, जिसमें हम एक प्रसिद्ध वस्तु मतलब कि एक अच्छी वस्तु की तुलना दूसरी अच्छी वस्तु से करते हैं, उन दोनों की तुलना करते हैं ना, किसी भी तुलना हो रही है तो मतलब उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल ले लो, हरि पद कोमल कमल से। हरि के पद कोमल कलम जैसे हैं, कमल जैसे हैं, सॉरी। अब मैं इसकी पहचान बताता हूँ, ठीक है। देखो, अगर कहीं पर भी लिख के आ रहा है सी या फिर से, तो वो आँख बंद करके क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। सी से जिसमें आता है, ठीक है। समझ में आ गया उपमा अलंकार? आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नया है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, मनो जनो मन जनु इव। जहाँ पर भी इनके जैसे शब्द आएंगे वहाँ पर साफ साफ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यही सब नहीं होते, और भी होते हैं, जनो मनो मानो। ये कुछ शब्द होते हैं ना, याद कर लो, जिन्हें हम वाचक शब्द बोलते हैं। ये जिसमें भी आएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आंख बंद करके भरोसा कर लो। लाइक चित्रकूट जनु आ गया इसमें। इसमें देखो, इसमें कहीं पे आ रहा है मनु, इसमें आ गया। जहाँ पर भी ये शब्द आएंगे वहाँ पर आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं। अतिशयोक्ति, जिसमें भी बड़ा चढ़ाकर बात बोली जाए, फेंकी जाए, वो क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। उदाहरण देखो, उसने पर्वत जैसी रोटी खा ली। पर्वत और रोटी, रोटी कितनी पतली होती है, पर्वत कितना बड़ा होता है, इस तरीके से। ऊंची कूदता कि आकाश छू ले। इतना कूदा कि आकाश छू ले, हो ही नहीं सकता। जैसे भी इम्पॉसिबल चीज़ें बोली जाए ना, वो चीज़ें किससे आती है? अतिशयोक्ति में आती हैं। नेक्स्ट इज मानवीकरण। मानवीकरण मतलब मानव जैसा। देखो, मानवीकरण की स्पेलिंग गलत लिख रखी है। किसने लिखी है ये? मानवीकरण गलत है। रुको जरा एक मिनट। जिस भी चीज़ के अंदर ह्यूमन की क्वालिटी डाली जाए वो मानवीकरण अलंकार होता है। सॉरी गाइस, मैं तुम्हारे लिए ठीक करके दे दूँगा, एक मिनट। यहाँ पर किसी ने मानवीकरण की जगह अतिशयोक्ति के उदाहरण डाल रखे हैं, है ना, तो मैं ठीक करवा दूँगा, अभी तुम सुन लो, ठीक है। तो देखो, मानवीकरण अलंकार जिसमें हम किसी मानव की बातें बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बूढ़ा पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की वर्षा, मतलब जो भी की है ना, तो बूढ़ा पीपल बूढ़ा है, ये क्या हो गया? ह्यूमन क्वालिटी हो गई। मेघ आए बन के सबर के। मेघ आए हैं बन के, ये तो इंसानों का काम है ना, बनना ठवरना, ठीक है। सिर्फ इसमें इंसानों का काम किसी और चीज़ को, पेड़ पौधे किसी को भी दिया जाए तो होगा मानवीकरण। एग्जाम्पल और ले लो, फूल खिले कलियाँ मुस्कुराई। मुस्कुराना कलियों का काम है? नहीं, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। श्लेष अलंकार। दो तरीके से श्लेष लिखते हैं, यहाँ पे मैंने दो तरीके का डाल दिए हैं। दो तरीके से श्लेष लिखते हैं ना, तो मैंने दोनों तरीके के डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, इसका अर्थ होता है कि जब एक के साथ ना बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं। लाइक, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन का मतलब है यहाँ पर सुंदर वर्ण, सुंदरी, सोना। इन सबको कौन कौन ढूंढ रहा है? एक में एक शब्द का देखो, एक सुब्रन शब्द का कितना अर्थ आ रहा है? सुंदरी, सोना। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखो, पहले तुम्हें देखना है सारे अलंकारों को। इसमें जन्म अनुमानो आ रहा है तो भाई तुम आँख लगा के कर दोगे, क्या है वो? उत्प्रेक्षा। तुम्हें देखना है किसी के साथ तुलना की गई है, नहीं की गई है, तो मतलब वो उपमा भी नहीं होगा। अतिशयोक्ति, कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के की गई है, नहीं होगा। चलो एक करके देख लेते हैं ना। मैं एक चीज़ लिखता हूँ, नए फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना है कि कौन सा अलंकार है। MCQ नहीं आ रहे हैं नए फॉर्मेट के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। मधुबन की छाती को देखो कि सूखी इसकी कितनी कलियाँ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, इसमें किसी चीज़ की तुलना हो रही है क्या? नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ देखना है, कोई तुलना वगैरह नहीं हो रही, तो ये उपमा अलंकार तो नहीं होगा। अगला क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या आता है? जनो मनो मानो। कुछ है इसमें? जन मन करके कुछ भी है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। अतिशयोक्ति देखो, अतिशयोक्ति ये होता है कोई चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोल देना। मधुबन की छाती पर देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। मधुबन एक जगह का नाम भी हो सकता है ना, तो उसकी छाती पर कितनी कलियाँ सूखी? नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं मानवीकरण। कलियाँ सूखी, कलियाँ सूख सकती है, कलियों की क्वालिटी है, हम थोड़ी सूखते हैं, कलियाँ सूखती है ना, तो ये तो कलियों की क्वालिटी है, तो ये मानवीकरण नहीं हुआ, ठीक है। अब बचा क्या? श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार क्या कहता है कि एक के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, है ना। तो अब ये बचा श्लेष, एक ही बचा हमारे पास जो कि श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार। इसी के साथ ये एक और है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे स्कूल में ये आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे यहाँ ये नहीं आ रहा है, तो फिर भी मैंने करा देता हूँ। रूपक अलंकार होता है एक, जहाँ उपमा को उपमान के साथ दिखाया जाता है। आपके डेफिनेशन मैंने सबकी डाल रखी है। अब इधर देखो इसका एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लईयूँ, मैया मैं तो चांद जैसा खिलौना लाऊंगा। अब तुम कहोगे भाई इसमें भी सास ही आ रहा, मतलब ये भी उपमा होना चाहिए, इसमें तो तुलना हो रही है। नहीं, देखो मैंने उपमा में बताया था उपमान अलंकार में, जिसमें भी से या सी आए, इसमें कहीं लिखा हुआ है नहीं है। इसकी अब मैं रूपक अलंकार की एक पहचान बताता हूँ। जहाँ पर भी ऐसा करके ये ऐसा चिन्ह दिखेगा, योजक चिन्ह बोलते हैं इसे, ये दिखेगा, आंख बंद करके लगा देंगे ना, ये क्या है, ये तो भैया रूपक अलंकार है। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, फिर हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। चलिए देखते हैं। पड़ी बिजली सी विकराल, देखो कुछ ही बड़ी कुछ कहा नहीं है, विकराल बिजली पड़ सकती है, बहुत तेज़ से बिजली आ सकती है, अतिशयोक्ति है नहीं, मानवी है नहीं, सी लगा हुआ है, सबको पता है क्या होगा। सा और सी किसकी पहचान है, सा और सी पहचान है उपमा की, तो आंसर क्या हुआ उपमा, अपमा नहीं उपमा, उपमा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखते हैं इसमें सा आया गई, सा सी से नहीं आया, जनु मनु मानु अनुमनु मानु कुछ नहीं आया, इब तक का नहीं आया। ठीक है, अतिशयोक्ति नहीं हो सकता, मानवीकरण, इसमें मानव की कोई सुंदरता दी गई है नहीं दी गई है, श्लेष हो सकता है या नहीं पता नहीं, उपमय हो नहीं सकता, रूपक हो सकता है नहीं, इसमें ओजक चिन्ह नहीं है। अब इसमें देखो अतिशयोक्ति हो गई, क्यों, इसमें बड़ा चढ़ा के बात की है ना, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, बिना आग लगे सारी लंका जल गई, तो बड़ा चढ़ा के बात होगी ना। बड़ा चढ़ा के बात किस में करी जाती है, अतिशयोक्ति, शोक्ति। नेक्स्ट विल बी, रहमत पानी राखिए, बिना पानी सब सून पानी, बड़े ही पता है। ठीक है, इसमें देखते हैं सासी है कहीं, उपमा अलंकार में क्या था, सायासी, ये तुलना, कुछ तुलना नहीं हो रही है ना, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा सासी वगैरह, है ना। जनु मनु मानु भी दिखाई नहीं दे रहा, और हमारा ये योजक चिन्ह जिसमें होता है किसमें होता है, रूपक में, वो भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना। अब अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ा के बात करी गई है नहीं, मानवीकरण मानव की कोई बात करी गई है किसी निर्जीव वस्तु में डाली गई है नहीं। ठीक है, अब क्या बचा, लास्ट श्लेष बचा, तो ये क्या हो गया आंसर, श्लेष। उदित उदयगिरी मच पर, योजक चिन्ह दिख गया, क्या आंसर होगा, रूपक। ठीक है, पद्मावती सब सुखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई, क्या दिखा, जनु दिखा, जनु किस में आता है, उत्प्रेक्षा में। ठीक है, उत्प्रेक्षा में आता है। अब एक तो मैं होमवर्क दे देता हूँ, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप सबको समझ में सब कुछ डिटेल में आ गया होगा। जिस हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो मुझे सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल गई होंगी, किसको कैसे पहचानना है और किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे लेटेस्ट फॉर्मेट के ऊपर सन 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। और टॉप पाना चाहते हो या फिर 95% भी चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।